Hello, good morning everyone. Myself Dipti Verma from SL Education Verma. Today topic is present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की. क्लियर. क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, आप ध्यान से देखेंगे कि शब्द हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा है, रही है या रहे हैं. क्लियर. सेम आपकी जो आइडेंटिफिकेशन थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, दोनों की सेम है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देखो. यहाँ पर है आपका हम 2 साल से जयपुर रह रहे हैं. मीन्स यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 साल और टाइम के जस्ट बाद में से लगा है. मीन्स कोई भी काम आपका पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आपका लगातार चल रहा है. मैं अभी भी यहाँ पर रह रही हूँ. ओके. तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को. क्लियर. मैं जनवरी से कोचिंग कर रहा हूँ. मीन्स मैंने कोचिंग स्टार्ट की जनवरी से और मेरी लगातार अभी भी कंटिन्यू है. तो ड्यूरेशन है, टाइम दिया है और टाइम के जस्ट बाद में से है और लास्ट में रहा है, रही है. क्लियर. ये आपका आइडेंटिफिकेशन है इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन हिंदी सेंटेंसेस. क्लियर. नेक्स्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आपकी है हैज़ बीन और हैव बीन. वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, साथ में आईएनजी लगाएंगे. ओके. क्योंकि हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. मीन्स काम लगातार हो रहा है. जब भी आपका काम लगातार हो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, साथ में आईएनजी लगाएंगे. ओके. ड्यूरेशन है, टाइम है, इसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंस या फोर का. क्लियर. सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे और फोर का यूज़ कहाँ करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे. फोर का यूज़ करेंगे हम यदि हमको पीरियड बताना है, किसी टाइम का पीरियड बताना है. फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स बताने हैं, 4 आवर्स बताने हैं, या मुझे 2 मंथ बताना है, 3 साल बताना है, कोई भी ड्यूरेशन बताना है, पीरियड बताना है टाइम का, तो मैं यूज़ करूँगी फोर का. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा सिंस का यूज़ मैं कब करूँगी, जब मुझे पॉइंट बताना है, एग्जैक्ट टाइम बताना है. हो सकता है पास्ट में 9 o'clock की बात कर रही हूँ, मैं 1 जनवरी की बात कर रही हूँ, हो सकता है मंडे की बात कर रही हूँ, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है. पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट टाइम है. क्लियर. तो मैं शो करना है तो मैं यूज़ करूँगी सिंस का इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर. नेक्स्ट है आपका अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यदि सेंटेंस में है 30 मिनट्स तो आप यूज़ करेंगे फोर का यूज़. ओके. यदि वहाँ पर 10 AM है, AM या PM, तो मुझे टाइम का मुझे पता है कि मैं AM है तो मेरा मैं मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, PM है तो मैं शाम को बात कर रही हूँ. क्लियर. तो ये टाइम दिया है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है इन पास्ट टेंस, तो मैं यूज़ करूँगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का. नेक्स्ट है हमारा यदि 4 डेज है. क्लियर. मुझे क्या पता किन 4 डेज की बात कर रही हूँ. इसकी जगह यहाँ पर होता फ्राइडे होता, सैटरडे होता, तो मैं यूज़ करती सिंस का. क्लियर. 3 मंथ है तो यहाँ पे हमें पता नहीं किस मंथ की बात कर रहे हैं, किस साल के मंथ की बात कर रहे हैं. यदि यहाँ पर मंथ होता मार्च होता, अप्रैल होता या जनवरी होता, जुलाई होता, कोई भी मंथ का नेम होता, तो आप यूज़ करेंगे वहाँ पर सिंस का यूज़. क्लियर. नेक्स्ट है आपका 2 ईयर है तो आप यूज़ करेंगे फोर का, और 2010 है, आपको एग्जैक्ट टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है 2010, मीन्स अभी 2020 है तो ये 10 ईयर हो गए कंप्लीट, तो 2010 में यूज़ करूँगी मैं सिंस का. नेक्स्ट है आपका कुछ आप सेंटेंस की एग्जांपल देखेंगे. यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप क्या उसका स्ट्रक्चर होगा. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे सब्जेक्ट, नेक्स्ट आपका हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. क्लियर. नेक्स्ट आपका हुआ ड्यूरेशन, टाइम दिया है आपको 1 hour. ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है आपका देखो आपका हैज़ और हैव, 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन और हैव बीन. मैंने पहले आप वीडियो में बता चुकी हूँ कि हैव का यूज़ हम कहाँ करेंगे और हैव का यूज़ कहाँ करेंगे. यदि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई सिंगल नेम है, देन आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ का.
यहाँ पर बीन साथ में लगाएंगे, हैज़ बीन। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है, वी है, यू है या दे है या बहुत सारे नाम है, देन यू विल यूज हैव। ओके, हैव के साथ बीन लगाएंगे, हैव बीन। ये आपका है हैज़ और हैव का यूज फॉर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, यदि आपका सेंटेंस देखेंगे आप, अफर्मेटिव में सेंटेंस देखेंगे आप, नेक्स्ट वाला, यू हैव बीन। यू आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आपने यूज किया हैव का, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। साथ में बीन लगाएंगे क्योंकि हमारा है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब टू मच, ये भी ड्यूरेशन को सेट कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप यूज करेंगे हैव बीन का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव में तो आप नॉट नहीं लगाएंगे। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स यदि नेगेशन को शो कर रहा है, नहीं आ रहा है सेंटेंस में, तो आप नॉट लगाएंगे। और नॉट कहाँ पे लगाएंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, तो नॉट आएगा हैज़ और बीन के बीच में। ओके। यदि आपका सब्जेक्ट इट है, आप साथ में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग। ड्यूरेशन बताना है आपको, 4 का यूज़ कर सकते हैं, 4, 3 आवर्स, कोई भी आप लगा सकते हैं। सिंस का यूज़ करके आप बना सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका, यदि आपका सब्जेक्ट वी है, आपने यूज़ किया हैव का, नेगेटिव सेंटेंस है, आप नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट आपका बीन होगा क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। ओके। प्लेइंग फुटबॉल, यदि आपको यूज़ करना है सिंस का या फोर का, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करना आपको ध्यान से देखना है। यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन, तो उनका फर्स्ट पार्ट हैज़ या हैव वो आपका आगे आएगा, बिफोर सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बीन, अब आप बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। क्लियर। नेक्स्ट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप लगा सकते हैं सिंस या फोर एंड कोई भी टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट है आपका, यदि आपका सब्जेक्ट दे है, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, आपने आगे लगाया हैव दे बीन डूइंग देयर होमवर्क। ओके, आप वहाँ पर लास्ट में लगा सकते हैं सिंस या फोर का यूज़ लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुछ सेंटेंसेस हैं, आप एग्जांपल देखेंगे, हैव और सिंस और फोर का यूज़ है, हैव बीन उनकी हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years। देखो, आई हैव बीन, मैं स्टडी कर रही हूँ, अब ड्यूरेशन दिया गया है मैं कब से, 3 घंटे से, तो हम यूज़ करेंगे फोर का। क्लियर। मैं कोई भी काम लगातार कर रही हूँ, पास्ट से स्टार्ट किया, अभी मेरा काम कंटिन्यू है, तो मैंने यूज़ किया है हैव बीन का। आई के साथ मैंने क्या यूज़ किया, हैव बीन। यदि यहाँ सब्जेक्ट आई की जगह ही होता तो मैं रखती यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का। क्लियर। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। देखो, अगर आवर्स आ गया तो हम यूज़ करेंगे फोर का, यदि AM या PM आ गया तो हम यूज़ करेंगे सिंस का। नेक्स्ट है आपका, तारा हैज़न्ट बीन। देखो, यहाँ पर जो हैज़न्ट है वो हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तारा हैज़न्ट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks। अब कौन सी 2 week है, तो हम नहीं कह सकते यहाँ पर, तो हम 4 का यूज़ करेंगे। ओके, या मंडे होता, ट्यूसडे होता, तो आई विल यूज़ सिंस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, तारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च। अब यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट का, तो आपने यूज़ किया सिंस। कोई भी मंथ का नेम आ जाए, मार्च अप्रैल, कोई भी मंथ का नेम आ जाए, कोई वीक का नेम आ जाए, टाइम की जस्ट बाय AM PM आ जाए, क्लॉक आ जाए, देन आप यूज़ करेंगे सिंस का। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा था, रही थी या रहे थे, साथ में टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 साल से जयपुर कोचिंग कर रही थी, मीन्स मैंने कोचिंग स्टार्ट की, पास्ट में लगातार वो चलती रही और पास्ट में फिनिश हो गई, तो मैंने ऐसी कंडीशन में यूज़ किया
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपकी है हैड बीन और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। टाइम ड्यूरेशन दिया गया है तो हम सिंस या फोर का यूज़ करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया था। ओके, वही यहाँ पर इसके रूल होंगे कि कहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ पर फोर का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर देखेंगे आप। यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लगाएंगे सब्जेक्ट, नेक्स्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट आपका मेन वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, नेक्स्ट आपका सिंस या फोर लगा सकते हो, टाइम ड्यूरेशन आप लिख सकते हो। ओके, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है क्या उसका स्ट्रक्चर होगा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की हैड, साथ में नॉट लगाएंगे, जो बीन था वो आप नॉट के बाद लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट आपका जो भी एडिशनल वर्ड होगा उसके बाद सिंस या फोर का यूज़ कर सकते हो, बाद में आप टाइम ड्यूरेशन लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जो अभी आपकी हेल्पिंग वर्ब है आप उसको आगे लगा देंगे, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा, बाद में जो बची आपकी हेल्पिंग वर्ब बाद में बची है ना बीन, वो आप यहाँ लगा देंगे, नेक्स्ट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नेक्स्ट आपका सिंस या फोर जो भी आपका आएगा बाद में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमें तीनों टेंस को कंपेयर करते हुए चलना है। ओके, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। कोई भी काम इन फ्यूचर में जो भी हो रहा होगा हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। सिंस या फोर का यहाँ भी यूज़ करेंगे क्योंकि तीनों को हमें कंपेयर करते हुए चलना है। हेल्पिंग वर्ब है इसका विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ओके, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जितनी भी मैंने टेंस पढ़ा दी आपको स्टार्टिंग से सारी वीडियो को देखना है और डिफरेंस करते हुए चलना है किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ओके, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर। ओके।